जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने है जाना। ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने है जाना। दोस्तों सलाम, नमस्कार। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रिश्तों की बात की थी, रिश्ते, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक इंसान कोशिश करता रहता है अपने परिवार के रिश्ते संभालने की कि ये रिश्ते बने रहें, इनको कोई आँच ना आए, ये रिश्ते टूटे ना, और वो दूर तक चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो थक जाता है और उसका पता नहीं क्या एंड होता है। सिर्फ परिवार, एक वर्ड, एक शब्द आता है हमारी डिक्शनरी में, हमारी लाइफ में, परिवार। जहाँ पे भी परिवार का नाम आता है ना, तो परिवार का किसी के भी सामने अगर परिवार की बात करते हैं तो किसी के भी माइंड में कोई भी अगर फिल्म बनती है, कोई भी इमेजिनेशन करता है, तो वो इकलौते इंसान को लेके कभी नहीं होती। परिवार में उसकी इमेजिनेशन बनती है माँ बाप, भाई बहन, भाई भतीजे, भाभियाँ, दादा दादी, परदादा, एक परिवार के इमेजिनेशन, चाचा ताऊ, हर एक चीज़ को लेके उस चीज़ को परिवार की परिभाषा भी दी गई है कहीं ना कहीं, और वहीं पे इमेजिनेशन बनी गई है। जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे स्कूलों में, किसी लेसन में आया था कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तब ये परिभाषा समझ में नहीं थी, बस इतना ही समझते थे कि हाँ, कि छोटे होते गांव में पढ़ते थे तो इतना ही समझते थे। जो एकल परिवार होते हैं वो कोई लोग बाहर जाके जो रह रहा है अपने परिवार से, कोई पब यानी कि बाहर काम करने गया, जॉब करने गया, वो कोई बाहर नौकरी कर रहा है, तो वो जहाँ पे रह रहा है वो एकल परिवार है। जहाँ पे हम इकट्ठे रह रहे हैं वो संयुक्त परिवार है। लेकिन एक्चुअली उसकी परिभाषा कुछ और ही थी अगर आज के मायने में मैं समझूँ तो। ये चीज़ सभी को पता है दोस्तों, परिवार जहाँ पे शब्द आ जाता है, परिवार वर्ड जहाँ पे आ जाता है, तो उसकी परिभाषा एक पूरे अपने कुटुंबे को लेके, परिवार को लेके, पूरी संयुक्त फैमिली को लेके वो एक परिवार बनता है जिसमें माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, भाभियाँ, भतीजे सब मिलजुल कर, जेठ जिठानी, देवरानी, सब चीज़ उस परिवार में रहे, उस चीज़ को परिवार बोला जाता है। न कि वो परिवार है कि आज मेरी शादी हुई या आज किसी की भी शादी हुई और वो अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके अलग रह रहा है, उसके माँ बाप कहीं अलग भटक रहे हैं, उसके भाई कहीं अलग भटक रहे हैं, कोई अपनी बहन से रिश्ता तोड़ के बैठा है, कोई अपनी बुआ जी से रिश्ता तोड़ के बैठा है, कोई अपने दादाजी को नहीं पूछता। तो वो उस परिभाषा में अगर अपने आप को वो परिवार में मानता है या वो खुद का परिवार मानता है, तो ये चीज़ वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ और आप सब भी जानते हो कि वो परिवार नहीं है, वो परिवार हो भी नहीं सकता। परिवार की परिभाषा ही बदल दी गई है, परिवार की मीनिंग ही बदल दी गई है। आजकल कहते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि हमारी सोच नहीं मिलती, हमारी एक दूसरे से सोच मेल नहीं खाती। बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं हमारे पूर्वजों की, तो उसमें एक ही परिवार में 10-10 भाई, 6-6 बहनें, माँ बाप, दादा दादी, कम से कम 18, 19, 20, 25 बंदों का एक ही चार दीवारी के अंदर सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सब काम करना वहीं पे होता था। और आज अगर किसी माँ बाप की 2 औलाद है, 2 बच्चे हैं या एक बच्चा क्यों ना हो, वो भी आफ्टर मैरिज, या तो रिश्ते मैरिज से पहले ही अनबन शुरू हो जाती है, बच्चों की सोच नहीं मिलती, या जैसे ही मैरिज हुई
कुछ दिन के बाद एक ऐसी विडंबना चली हुई है, एक ऐसी प्रकृति चली हुई है, एक ऐसा चाल चलन चला हुआ है कि उसको उनसे अलग रहना ही रहना है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, सबसे एक मजाकिया बात देखिए, मेरे गांव में लगा लो या जहाँ कहीं भी लगा लो, वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि अच्छा सास बहू की नहीं बनती तो अलग हो जाओ, अलग रह लो, कम से कम सुख से रोटी तो खाओगे। बट क्यों नहीं सोच मिलती? कौन से कारण है वो? सोच कोई चीज़ तो है नहीं कि आप गए बाज़ार से लेके आए और आपको वो फिट नहीं आई, कोई छोटी होगी, कोई आपकी बड़ी होगी, कोई आपकी फंसी नहीं शरीर में, कोई आपके पैर में नहीं आई, कोई आपकी शर्ट के ऊपर नहीं आई। दैट इज़ नॉट सोच। सोच यहाँ है, सोच यहाँ है। आप उसको बुरा भी बना सकते हो, आप उसको अच्छा भी बना सकते हो, आप उसको न्यूट्रल भी रख सकते हो। ये सब खुद के हाथ में है, खुद के हाथ में। मैं अभी घर से निकला, जाते जाते मेरे पिताजी ने मुझे टोक दिया कि बेटा आराम से जाना, संभल के जाना, और ज़्यादा घर शाम को लेट मत हुआ कर, शाम को जल्दी घर आना। मैं चौड़ा हो गया मेरे बाप से बोलता हूँ, मैं भी 30 साल का हो गया हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है, मुझे मत सिखाया करो, आ जाऊँगा मैं घर। और इसी की जगह, इतनी लंबी चौड़ी बात की जगह अगर मैं यही चीज़ बोलता, ओके पापा जी, मैं कोशिश करूँगा मैं रात को जल्दी घर आने की और आराम से जाऊँगा। डिफरेंस, ना मेरा बाप परेशान होता, ना मैं हाइपर होता। एक आंसर, जो भी क्वेश्चन है, चाहे उन्होंने वो गुस्से में बोला हो या प्यार से बोला हो या मेरी केयर करके बोला हो या मेरे से खुंदक खा के बोला हो, लेकिन मेरा एक आंसर उनको भी बदल सकता है और मेरा व्यवहार भी बदल सकता है। सिर्फ एक आंसर, सिर्फ एक सोच पे, सिर्फ एक छोटी सी सोच पे, सास बहू की नहीं बनती, सास बहू आती है, नहीं, अपनी ससुराल में खाना नहीं बनाना आता, कुछ भी नहीं करना आता। सास एक ये बोल दे, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, क्या सीख के आई है, तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे कुछ नहीं करना आता। और यही बात फिर वो, यहाँ पे दोनों सिचुएशन है। एक बहू हंस के ये भी टाल सकती है कि ठीक है मम्मी जी, मेरी मम्मी ने तो नहीं सिखाया, लेकिन मैं आपसे सीखूंगी, अब मैं आपसे सीखा करूंगी रोज़, अब मैं आपको परेशान किया करूंगी। यही बात वो हंस के टाल दे तो कहीं ना कहीं उसकी सास नॉर्मल वे में, और वो खुद हैरान रहेगी कि भी हाँ ये क्या है। और यही अगर दूसरी जगह उसकी सास भी कह दे, अगर उसकी बहू को नहीं खाना बनाना आता है, नहीं काम करना आता है, तो अगर वो एक चीज़ प्यार से बोल दे कि बेटा ठीक है, तूने पीछे नहीं किया, तुझे नहीं आता, चल मैं तेरी माँ हूँ, अब मैं तुझे सिखाती हूँ, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। मजाल है अगर उम्र भर वो बहू अपनी सास के सामने बोल दे तो, जैसे अपनी माँ के साथ बिहेव करती थी वैसे ही अपनी सास के साथ बिहेव करेगी। लेकिन इमेजिनेशन क्या है, जैसे ही रिश्ता होता है, जैसे ही शादियाँ नज़दीक आती है, इमेजिनेशन, तेरी सास कैसे मिलेगी, तेरा पति कैसे होगा, तेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, तुझे वहाँ पे ये बंदिश होएगी, तुझे वहाँ पे ये बंदिश होएगी। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे नहीं पता ये चीज़ सच है कि झूठ है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी लड़की के माँ बाप, मैं और माँ बाप की बात कर रहा हूँ, भाई बहन मुझे नहीं पता कुछ भी, कोई भी लड़की के माँ बाप ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की किसी के घर में बहू बन के जाए और वहाँ पे जाके सबके साथ रिश्ता तोड़ दे, या तलाक लेके घर आ जाए, या वहाँ पे जाके कलेश करे, वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करे। हर लड़की के माँ बाप यही सोच के अपनी लड़की को घर पे भेजते हैं, किसी दूसरे के घर पे भेजते हैं, शादी करके भेजते हैं कि जा बेटी, तूने यहाँ जो खुशहालियाँ दी है, तू उस परिवार को भी खुशहाल बना दे, उस घर की भी लक्ष्मी बन जा, उस घर के भी धन वैभव बढ़ा दे और चार चांद लगा दे। तेरे ही वो ही ससुर है, तेरे वो ही जो सास है, वो ही जो ससुर है, वो ही तेरे माता पिता है, तू उनकी सेवा कर,
हालांकि बात कहते हैं, बट सिचुएशंस क्या है, माइंड क्या है, माइंड इस चीज़ को नहीं। माँ ने लड़की की माँ एक लड़की को समझा रही है और शादी के लिए अलविदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो सहेलियां हैं, उसकी जो चटपटी जो चटपटी बातें करने वाली सहेलियां हैं, जो वो उसका सर्कल है, वो उसके माइंड में दूसरी इमेज बना रहा है। सास को ज़्यादा भाव मत देना, पति को ज़्यादा सिर पे मत बिठाना, उसको ज़्यादा प्रेम भाव से उसको अपनी उंगलियों पे नचाना। सास ससुर को भी अगर शुरू में ही उनका कहना मानने लगी तो उनकी पैरों की जुत्ती बन जाएगी। इमेजिनेशन उनका क्या जा रहा है भाई, वो थोड़ी शादी करके जा रही है तेरी अपनी वो उस लड़की की ससुराल में। दूसरी तरफ वही शादी मेरी भी हुई है तो दूसरी तरफ वही सास की, जब एक सास इंतज़ार करती है कि हाँ मेरा लड़का एक बहू लेके आएगा, उसके कितने सपने होते हैं कि मेरे भी घर में बहू आएगी, मैं भी उसको सजाऊंगी, संवारूंगी और बहुओं की तरह, और मोहल्ले में जो बहुएं हैं, पड़ोस में जो बहुएं हैं, उनसे अच्छा पहनाऊंगी, सब कुछ करूंगी। उसके भी कितने अरमान होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आज के टाइम पे ऐसी कोई सास नहीं होगी जो ये सोचती हो कि मेरा बेटा आज अपनी बहू को लेके आएगा और आज ही मैं उसको जुत्तियों के नीचे दूंगी, आज ही मैं उससे काम करवाऊंगी, आज ही मैं उसको इतना प्रताड़ित करूंगी कि वो मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए। कोई नहीं सोचता। यहाँ पे दो बात समझना, दो बात जो मैंने बोली है। एक लड़की के माँ बाप कभी ये नहीं सोचेंगे कि उनकी लड़की शादी करके इस घर से दूसरे घर में जाए और वो वहाँ पे जाके कलेश करे, तलाक लेके आए, उस घर को बर्बाद करे, कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बर्बादी उनकी लड़की की। और एक लड़के के माँ बाप जिंदगी में कभी नहीं सोचेंगे कि इनका लड़का एक बहू को ब्याह के लेके आए, हम उसको प्रताड़ित करें, हम उस पर जुल्म ढाएं, हम उसको इतना परेशान कर दें कि वो थाने में जाके हमारे खिलाफ कंप्लेन करे और हमें दहेज के केस में फंसाए और हम जेल जाएं। अगर मेरी बात में कुछ भी झूठ लग रहा हो तो अपने आप इमेजिन करके देख लेना कि ये बात परिवार में है कि नहीं है। कौन माँ बाप ऐसा होगा जो ऐसे सोचता है कि आज ही मेरी बहू आएगी, मैं इतना प्रताड़ित करूंगी, मेरे बेटे को बोलूंगी जा शराब पी के आ और शाम को इसको जुतियों से मार, लाठियों से मार। कोई नहीं सोचता दोस्तों, कोई नहीं सोचता। सोच के देखिए, अगर आपके घर में ऐसी कोई बहू आ जाए और आप ऐसे उसी दिन से आप उसको ऐसे एक अच्छी बहू आ जाए और उसी दिन से आप उसको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज़ का असर आपको भी पता है क्या है। आजकल कानून हर कोई जानता है। पहले पंचायतें होती थी, रिश्तेदारियों में शादियां होती थी, दबाव होता था। आजकल सिर्फ थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है, जेल होती है, केस होते हैं, अदालत होती है, सबको पता है, तो कोई रिस्क नहीं लेता। फिर भी क्यों सोच नहीं मिलती? क्या कारण है कि आखिर सोच नहीं मिलती? मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप सभी को कि सोच कोई कपड़ा नहीं है, सोच कोई जूता नहीं है कि जो आप बाज़ार से आप ख़रीद के लेके आओगे और वो चीज़ आप पहनोगे तो वो आपके शरीर में आएगी नहीं, आपके बदन में आएगी नहीं। तो सोच यहाँ है, सब यहाँ का खेल है। सिर्फ टक टक की आवाज़ की देर है। इतने में ही अगर कितना ही गुस्सा हो, कितना ही रिश्ते हो, आप कर सकते हो। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा वाक्य आपको मैं बता देता हूँ। इसी चीज़ पे मुझे याद आ गया अभी। एक लड़की का तलाक हो जाता है और तलाक के कुछ दिन बाद वो अपने घर में अकेली बैठी होती है और वो एक बात सोच रही होती है। उस टाइम वो एक बात सोच रही होती है कि जब शादी के बाद पति पत्नी की अनबन हो गई थी तो वो अपने मायके में आ गई थी, और मायके में आके जब रूठ के बैठ गई थी तो कुछ दिन बाद उसका पति उसको लेने आया था और बोला कि चल घर चलते हैं, अपना घर है, मेरे से गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आगे से तुझे कुछ नहीं कहूँगा,
घर चल, अब हम अपना घर संवारते हैं, सजाते हैं, हम अपना घर चलाते हैं। लेकिन उस लड़की ने, उस टाइम में वो जोश में थी, उस टाइम उस लड़की का भाई, उस लड़की की माँ या जो भी हो मुझे नहीं पता, वो ये कहानी है, उनके कहने से, उसकी सहेलियाँ थी, जो भी था, उनके कहने से कि नहीं इसको सीधा करना है, इसको तो ये कर देंगे, इसको जेल करा देंगे, इसको वो करा देंगे, तुझे अभी नहीं जाना, तू तलाक ले ले, ये तो ऐसे हो जाएगा कि तू तलाक ले ले, इसकी तो ज़िंदगी नरक बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। लड़की का मन नहीं था इस चीज़ में। आप एक बात नोटिस करना, लड़की का मन नहीं था, उसकी सोच, उसको कौन चला रहा था? साथ वाले। अपने दिमाग और अपने दिल से नहीं चल रही थी वो, उसको साथ वाले चला रहे थे। और उसने अपने पति को बोला मैं नहीं जाती तेरे साथ, जा, और मैं आज ही तलाक लेने को तैयार हूँ। आदमी ने फिर रिक्वेस्ट करी, ऐसी क्या बात हो गई, कौन सी बात हो गई जो तलाक ऐसे नहीं होता, तलाक नहीं लिए जाते, चल घर चल, चल घर चल पगली, घर चल, हम अपना घर बसाते हैं। लेकिन लड़की ने फिर नहीं माना और उसके बाद उनका तलाक हो जाता है। उस तलाक के 5 साल बाद आज वो पे अकेले अपने कमरे में बैठ के रो रही है और सोच रही है कि उसने मेरे से तलाक लेके अपनी दूसरी शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी अच्छी नौकरी है, वो सेटल है, वो फेसबुक पे फ़ोटो लगाता है, व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली की फ़ोटो लगाता है, अपने परिवार के साथ खुश है। और मैं, वो रो रही है कि एक डिसीज़न, सिर्फ टक की आवाज़ का डिसीज़न अगर मैं उस दिन ले लेती तो आज उसकी नई बीवी की जगह मैं ही होती और मेरे ही बच्चे होते और मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी आज खूबसूरत होती। दोस्तों, एक डिसीज़न, छोटा सा डिसीज़न, आपको उस टाइम निर्णय नहीं करना है, वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए। अपने पति को या अपनी पत्नी को बोल दीजिए कि मुझे समय चाहिए, मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे 5 दिन चाहिए, मुझे 5 महीने चाहिए, मैं तब जाके फैसला करूंगी या मैं तब जाके फैसला करूंगा, लेकिन इससे पहले नहीं। किसी भी परिवार के सास ससुर है, कोई भी जल्दी सी ऐसी इमेजिनेशन अपने दिमाग में ना बनाए कि उनकी बहू ऐसी है, फलाने की बहू तो ऐसी थी, हमारी बहू ऐसी है। कोई भी बहू अपने दिमाग में ये इमेजिनेशन नहीं बनाए कि सास ससुर सारे ही गलत होते हैं, कि सास ससुर कोई भी नहीं सोचता है। कोई भी देवर अपनी भाभियों के लिए ये इमेजिनेशन ना बनाए कि मेरी भाभी तो बहुत खराब है, औरों की भाभियां बहुत अच्छी होती है। कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता जब तक ना परख लो, देख लो, तब तक इमेजिनेशन मत बनाओ, क्योंकि वो इमेजिनेशन जो आपने बनाई है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते, सब कुछ खराब कर सकती है, सब कुछ। किसी का कुछ नहीं जाता, परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और जो सलाह दे रहा होता है वो अपने घर में आबाद होता है। ध्यान से सुनना, जो सलाह दे रहा होता है ना, वो अपने घर में आराम से चाय पी रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और जिसको सलाह दे के आया है वो अपनी ज़िंदगी उजाड़ के बैठा है या बैठी है। रिश्ते बना लो, वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं रिश्ते, वैसे ही लोग मर रहे हैं। कोई कोरोना से मर रहा है, कोई बीमारियों से, कोई बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हो रही हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में मर रहा है। जो बचे खुचे रिश्ते हैं उनको तो बचा लो। कुछ नहीं होता, एक बार किसी ने कह दिया, कोई गुस्सा कर गया, अगर अपना समझते हो, अगर अपना मानते हो तो सॉरी बोल दो, मना लो उस चीज़ को। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चलाओ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि अपने परिवार को संभाल सको, अपने परिवार को अच्छे से चला सको, अपने रिश्तों को निभा सको।
रिश्तों में प्यार ही नहीं है। प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें रिश्तों में जब तक नहीं होएगी तब तक रिश्ता नहीं निभेगा। फील लेके आओ एक रिश्ते में, फीलिंग्स। जैसे हर एक चीज़ में फील्स होना चाहिए। जब तक फील नहीं होगा रिश्ते नहीं चलेंगे।